प्राथमिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी स्ट्रेन, इसका एक और नाम है लीनियर स्ट्रेन। तो किसी भी मटेरियल को इसका डायमीटर d है और इसकी लंबाई कितनी है l, इसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ डेल l, और लोड कैसा लग रहा है एक्सिस के डायरेक्शन में, ये एक्सिस है इसकी डायरेक्शन में जो लोड लगता है उसको क्या बोलते हैं एक्सियल लोड। जिस दिशा में लोड लग रहा है उस दिशा में जितना लंबाई में बदलाव आता है, चेंज इन लंबाई बटा ओरिजिनल लंबाई, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। सिर्फ स्ट्रेन शब्द का उपयोग किया है तो उसके संग प्राइमरी शब्द अगर लगाया है तो ये वाली है, और अगर प्राइमरी शब्द का नहीं उपयोग किया है और कहा है कि सेकेंडरी स्ट्रेन, तो याद हो आपको, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसे इसकी लंबाई बढ़ती है थोड़ा सा इसका डायमीटर कम हो जाता है, थोड़ा सा इसका, जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी इसका डायमीटर कम हो जाएगा। अब आपको अगर इस दिशा में स्ट्रेन पता लगानी है कितनी है, तो ऐसा है कि डायमीटर में बदलाव कितना आया उसको अपन डिनोट कर रहे हैं डेल डी से, और बटा कर दे ओरिजिनल डायमीटर कितना है, तो ये जो आएगा इसे अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रेन। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, देखो फोर्स लग रहा है पी दिशा में, बदलनी लंबाई चाहिए और वो बदलती भी है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर दिशा में, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसकी परपेंडिकुलर दिशा में भी बदलाव आ रहा है। जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर दिशा में भी बदलाव आ रहा है ना। इसलिए परपेंडिकुलर को लेटरल बोलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है, बहुत कॉमन नाम है ये, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन समझ में आया क्या हो रहा है। रस्सी को भी आप देखना, रस्सी को आप खींचोगे तो रस्सी पतली हो जाएगी, होता है ना ऐसा, तो ये किसी भी मटेरियल के साथ होता है। इन दोनों के रेशो को अगर अपन देखना चाहें, किन दोनों के रेशो को, सेकेंडरी स्ट्रेन बटा प्राइमरी स्ट्रेन, सेकेंडरी स्ट्रेन बटा प्राइमरी स्ट्रेन, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या है, हाँ तो यहां लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन बटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, हाँ बचो मत, ये देखो ये लिखा लीनियर स्ट्रेन, इसकी जगह अपन क्या ये वैल्यू रख सकते हैं, ऊपर क्या आएगी ये वाली आएगी, ऊपर की ये वाली आएगी, ये वाली आएगी डेल डी अपॉन डी, डेल डी अपॉन डी ब्रैकेट बटा ये क्या है डेल एल अपॉन एल। इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डेल एल मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डी। ये जो कुछ भी अपन निकाल रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रेन बटा प्राइमरी स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, इसको एक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है जिनका नाम है POISSON। ये पॉइजन नहीं है, ये जहर, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये एक इंसान का नाम है साइंटिस्ट का। तो ये चूंकि इस इंसान ने ये रेशो, ये क्या है एक, ये रेशो है,
एक चीज को दूसरे चीज से भाग दे रहे हैं। दिख रहा है, ये रेशो है, तो इसलिए इसका नाम है पॉइजन का रेशो या पॉइसन्स रेशो। ठीक है, तो पॉइसन रेशो क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप? लेटरल स्ट्रेन बटा लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर बटा ओरिजिनल डायमीटर, पूरे के अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये पॉइसन रेशो को माना जाता है कि ये किसी भी मटेरियल का क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। हाँ, अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हो, स्टील के बारे में सवाल आया हो, तो E की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 × 10⁵ 10 की पावर 5। इसी तरह से म्यू का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो 0.25 ले लेना, सवाल सॉल्व कर देना, या 0.2 मान लेना अगर डाटा अधूरा है क्वेश्चन में तो, नहीं तो जो डाटा दिया है वो इस्तेमाल करना है। इसकी म्यू की वैल्यू कैसी होती है? जैसे मान लो 0.25 इस प्रकार से कुछ होती है, या 0.2 एक से कम हो जाती है, तो इसको अपन क्या करते हैं? इसको 1/4 से डिनोट कर सकते हैं, है ना, और इसको अपन 1/5 से डिनोट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की वैल्यू जिसको 1 कोई नंबर से डिनोट कर सकते हैं तो वो आसान रहता है, इसलिए इसको अपन 1/m से डिनोट करते हैं। ये क्या है? पॉइसन्स रेशो। कैसे डिनोट करना है अपन? या तो म्यू से या 1/m से। ठीक है,